ओम शांति। बाबा कहते, मालाएं फेरते फेरते युग बीत चुके हैं। दो युग बीत चुके हैं। ये माला फेरते फेरते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। परंतु अब है संगम। संगम अर्थात चढ़ती कला। चढ़ती कला अर्थात गति व सद्गति को प्राप्त करना। आत्मा की जो एक कट जड़ी है, बाप की याद से छुटाना। और स्वयं को गति प्रदान करना। फिर स्व के साथ साथ पूरे विश्व की गति को पूरे विश्व को गति देना। तो स्थित हो जाएं अपने वास्तविक स्वरूप, जहां से गति शुरू होती है। शरीर में रहकर सीढ़ी नीचे उतरी है। अब अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर अपनी इसी वास्तविकता से साथ सीढ़ी ऊपर उठनी है। गति सद्गति की ओर। बाबा की याद
और यज्ञ की सेवा। बाबा कहते हैं जिससे आपकी नेचर क्योर होती है। बाबा की याद से पवित्र बने और पवित्र दुनिया के मालिक बने। और सेवा से खुशी उत्पन्न होती है। तो देखिए अपने मस्तक के माध्यम चमकता अजब सितारा। जैसा बाप वैसा बच्चा, छोटी सी बिंदी, इसी बिंदी में, मुझ बिंदी में 84 का पार्ट भरा है और बाप बिंदी में समस्त संसार का ज्ञान भरा है। कितनी अजब बातें हैं, कितने अजब राज हैं जो इस संगम युग पर खुलते हैं। स्वयं बाप बिंदी द्वारा। इसीलिए इसे राजयोग कहते हैं। बच्चों के 84 जन्मों की कहानियां। बाबा ने हमें कितने विशेष पार्ट से उभारा है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। बाबा ने इतने उच्च और श्रेष्ठ जीवन से
हमें संवारा है। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते इस ज्ञान को स्वीकार करना अत्यंत कठिन था, परंतु यही सत्य है कि हम बाप द्वारा चुनी गई श्रेष्ठ ऊंची दिव्य आत्माएं हैं। तो बाबा कहते, अब जो अपनी राह कौन सी मंजिल पसंद है, कि उतरती कला कि चढ़ती कला, कितना कठिन है आपकी दी हुई इस पवित्रता को, इस पवित्र बंधन को निभाना, मन से, बुद्धि से, तन से इस पवित्रता को निभाना। अभी भी छोटे बंधन आकर्षित करते हैं, अभी भी पुरानी दुनिया आकर्षित करती है, क्या ये पवित्रता आकर्षित करती है? पूछो स्वयं से, क्या चाहिए? शिव की शक्ति बनना पसंद है, या फिर वही साधारण मनुष्यात्मा? मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, पूजनीय बनाने आया हूँ, जो कि तुम हो। जैसे मैं कल्याणकारी हूँ, ऐसे तुम्हें भी कल्याणकारी बनाने आया हूँ।
बाप गारंटी करते हैं वो कृष्णपुरी के मालिक बनाएंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति है इस संगम युग पर। स्वयं ईश्वर आया है हमें बड़ी बड़ी प्रारब्धियों से भरने। इतना मीठा, इतना प्यारा, सर्वशक्तिवान होते हुए भी इतना निरअहंकारी, मुझे ऐसा बनना नहीं चाहोगे? सिर्फ यही समय है गंवाने का या पाने का। ईश्वर तक पहुंचने का या पुरानी दुनिया देखने का। बाबा कहते सब बच्चे नंबरवार हैं जो मेरे जितना समीप आता है उतनी प्रारब्धि भोगता है। ये सत्य है संगम युग का, बाप और बच्चों का, शिव और शक्ति का। तो मैं प्रकृति के मध्य चमकता जब सितारा अपनी सूक्ष्म तन में सबसे पहले इस संसार को छोड़ सूक्ष्म वतन में बाबा से 3 तिलक लगा रहा हूं। पहला पाठ पक्का कि मैं आत्मा बिंदु, तो बाबा मुझे फरिश्ता तन में बाप दादा कंबाइन स्वरूप में चमकीला सा एक पहला तिलक लगा रही हूँ कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। अर्थात सतोगुणी हूँ, अष्ट शक्तियों से भरपूर हूँ, दयालु हूँ, अपकारियों पे उपकार करने वाली हूँ, शक्तिशाली, जो उपकार करना नहीं जानती वो शक्ति नहीं होती। शक्ति होती है बेहद की, ऊंची, श्रेष्ठ, फिर बाबा द्वारा लगाया गया दूसरा तिलक अर्थात मेरा बाप भी बिंदी है। वो बिंदी
समस्त संसार को संभाले, सदा शिव है, अर्थात सदा कल्याणकारी, मीठा है, प्यारा है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। मेरा संसार है और मेरा सब कुछ। तो जिसे सब कुछ मिल गया, उसे संसार का सब कुछ आकर्षित कर कैसे सकता है? बाबा द्वारा लगाया गया कि तीसरा तिलक, तीसरा तिलक तीसरे दिन को दर्शाता है, अर्थात ट्रॉमा बिंदी। जो हुआ कल्याणकारी, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, और जो होने वाला है उसमें भी कल्याण है। तो हर सीन पे बिंदी, सेकंड में बिंदी, हर आत्मा का अपना पाठ है, हर आत्मा नंबरवार है। हर कोई एक्यूरेट नहीं है, और इस समय कोई हो नहीं सकता, परंतु एक्यूरेट ना सही, हर कोई विशेष जरूर है। बाप में, बच्चों में विशेषताएं भरी हैं, और इस पृथ्वी की हर आत्मा कल्याणकारी है। कल्याण हेतु ही पाठ बजा रही है, अच्छी या बुरी, सबका अपना अपना रोल है। हर एक के रोल को बहुत खूबसूरती से स्वीकार करना है। हर सीन को स्वीकार करना है, बस फिर आगे बढ़ना सहज है। तो बाबा कह रहे हैं कि 3 तिलक मस्तक से हटने नहीं देना, कि 3 बिंदु बिसरने नहीं देना। संजो के रखना, जीवन में काम में लेना। इन 3 बिंदु का फायदा उठाना। ये 3 बिंदु आपको चढ़ती कला में लेकर जाएंगे। ये 3 बिंदु ही आपको गति व सदगति की ओर आगे बढ़ाएंगे।
तो मैं आत्मा अब बाबा के साथ परम धाम की ओर अपने बिंदु स्वरूप में परम धाम में प्रवेश कर रही हूँ। बाबा कहते, जैसे बाप दूरादेशी है, आप बच्चे भी यहीं के निवासी, ये भूलना नहीं। ये परम धाम, आपका संसार आपको उपराम बनाने में मदद करता है। पृथ्वी की हर सीन मिट्टी है, मिट्टी में मिल जानी है, परंतु आप तो इतनी श्रेष्ठ दुनिया के वासी हो। सदैव उड़ते रहना, चढ़ते रहना, अब नीचे नहीं उतरना। बाबा कहते, यदि इस चढ़ती कला में भी पाप कर्म किया, पावन नहीं बने, तो कुल को कलंकित करेंगे, बाप का नाम खराब करेंगे। आपका उस्ताद मैं हूँ, अपने उस्ताद का नाम खराब नहीं करना, पद भ्रष्ट नहीं करना। बाप का नाम बाला कौन करता है? उसके बच्चे। तो डुबोते भी बच्चे। बाप से जो वर्षे में मिला है, ये गुण, ज्ञान, शक्तियां, इन्हें दुगना चौगना करना है। अच्छे बच्चों की तरह अपने इस पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाना है, नीचे नहीं लाना। भल इस यात्रा में
अनेकों प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। कभी आकर्षण भी आकर्षित करेंगे। परंतु आपके पास ज्ञान की तलवार है। हर परीक्षा को भेदते चलो, इन आकर्षणों को काटते चलो और आगे बढ़ते चलो। यही तो द्वंद्व है इस संगम युग का। ये यात्रा है आत्मा परमात्मा की, और इस यात्रा में परमात्मा हम आत्माओं के साथ हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। कोई बाप मिला है वर्षों बाद, युगों युगों के बाद। इतने प्यारे से साथ को, संसार को अब फिर से बिसरना नहीं, सदैव संजोए रहना। देते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। इसी में सच्ची खुशी समाई है, सदगति समाई है। यही तो है उड़ती कला और चढ़ती कला। स्व के पाणे सबका भला। बाबा कहते सन शोज फादर, तो तुम मेरा शो करोगे, अर्थात मुझे प्रत्यक्ष करो। अपने ऊंचे कर्तव्यों से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, अपने उदार भावों से, अपने सुंदर मन से, अपने मेरे प्रति दिव्य प्रेम से। तो बाबा की इन सभी बातों को जाने दें अपने अंदर। पढ़ने दें स्वयं को आगे। चढ़ने दें सीढ़ी को और छूने दें इस उड़ती कला को। आत्मा ही आत्मा की शत्रु भी है, तो दोस्त भी है।
भल सतयुग में समस्त संसार के सुख समाये हैं, परंतु सतयुग में आते ही हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, नीचे सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। सतयुग त्रेता में सिर्फ प्रारब्ध भोगी है और द्वापर कलयुग में मालाएं जपी है, भक्ति करी है। पाप को ढूंढते ढूंढते, भक्ति करते करते उनसे और दूर होते चले गए। तो सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। दिन गवाया खाके और रात गवाई सो के। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु हम सबकी रात और दिन है। और ये संगम युग भोर का समय है, जहाँ रात और दिन का मिलन होता है, जहाँ से हम ये सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करते हैं। इसी को चढ़ती कला कहते हैं। इस ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वयं के पुराने संस्कारों की आहुति देना, हद की इच्छाओं की आहुति देना, पुरानी दुनिया से वैराग्य लेना और नई दुनिया से प्रीत रखना, परमात्मा प्रीत को जागृत करना, सत्य के इस मार्ग में आगे बढ़ना, यही चढ़ती कला है, उड़ती कला है। जिस सीढ़ी को चढ़ने के लिए अनेकानेक यात्राएं की, मालाएं जपी, मुझे ढूंढा, मुझसे बड़े बड़े वादे किए, तो अब मैं आया हूँ अपना वादा निभा। कहती थी बलिहार जाऊंगी, अब बलिहार जाऊं। आपका प्रेम है ही इतना ऊंचा कि सचमुच में बलिहार जाने को जी जाता है। पुरानी मैं को भूल जाने को जी जाता है। इस चढ़ती कला के द्वारा आप तक पहुंचने को जी जाता है।
आपकी इस मिठास को अपना बनाने के लिए जी चाहता है। आप शक्ति भरते रहना, मैं आगे बढ़ती जाऊं। और अंततः अपनी उस मंजिल को प्राप्त करूंगी जिसके लिए मैंने इतने यत्न किए थे, जो करके मैं भूल गई, परंतु आपको याद रहे और आपने याद दिलाई। आपका बेहद का शुक्रिया। ऐसा सच्चा साथी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। परंतु मुझे मिला है। ऐसा सच्चा साथी जो मेरे भूल जाने पर भी मुझे सब कुछ याद दिला देता है।